अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक बहुत दिलचस्प और अमेजिंग होने वाला है। अगर आप साथ दें तो सुनिए। और ये रमज़ान के लिए बेस्ट है। इसमें बताया गया है कि जिन और शैतान खजूर से नफरत क्यों करते हैं। चलें आगे पढ़ते हैं कि जिन और शैतान खजूर से नफरत क्यों करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि रोज़ाना खजूर खाया करो, खास तौर पर हर सुबह के वक्त 3, 5 या 7 दाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि खजूर को ताकदद यानी 1, 3, 5, 7 में खाओ और जुफ अतादाद में नहीं। ये क्यों, ऐसा क्यों है? ये आप लोगों के दिमाग में सोच घूम रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। तहकीकात से पता चला है कि जब इंसान खजूर खाता है तो इसके जिस्म में एक नीली गैर मराई तवानाई पैदा होती है जो पूरे जिस्म को घेर लेती है। इस तवानाई की वजह से जिन, शैतान, जादू और नजर बद से हिफाजत होती है। लेकिन ये असर तब होता है जब खजूर को ताकदद में खाया जाए, 3 या 5 या 7 या 9 या 11। अगर कोई शख्स खजूर को जुफ्त तादाद में खाए, मसलन 2, 4 या 6, तो वो जिस्म में शक्ल में जखीरा हो जाती है, यानी कि शुगर बन जाती है। और इससे ज़ैबितस यानी कि शुगर का मर्ज पैदा होता है और इसका खतरा ज्यादा लाहक होने का अंदेशा होता है। दुनिया की साइंसदान हैरान हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले जिन, शैतान का असर से बचने के लिए कुदरती इलाज बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खजूर वाकई एक अजीब दवा है। अगर किसी को खून की कमी हो तो कीमियाई दवाओं की जरूरत नहीं, सिर्फ रोजाना चंद खजूरें खाओ, खून में कमी दूर हो जाएगी। अगर जिगर चर्बी वाला हो या बड़ा हो गया हो तो रोजाना सुबह के वक्त 7 खजूरें खाओ, इंशाल्लाह चर्बी खत्म हो जाएगी। अगर तुम सर्द मिजाज हो तो रोजाना 3 खजूरें खाओ। कैंसर है और हर मुसलमान के लिए एक खतरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कैंसर से बचाव का बेहतरीन इलाज भी खजूर है। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं वो घर यकीनन भूखा है। नसीहतें करना चाहूंगी, यहाँ कुछ कीमती मशवरे हैं। अगर आप इन पर अमल करें तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी और आपकी जिंदगी के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। पहली नसीहत, सुबह बेदार होते ही जो काम शुरू करें, छोटा हो या बड़ा, हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। और ये मैंने अपनी जिंदगी में अमल शुरू कर चुकी हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत दिली सुकून हासिल होता है। जो भी काम करें बिस्मिल्लाह से करें, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। दूसरी नसीहत, हमेशा पानी इतना ही पियो जितनी जिस्म को जरूरत हो। ज्यादा पानी पीने से जिस्म ठंडा हो जाता है, बीमारियों का सबब बनते हैं। जैसा कि जदीद साइंस, आजकल के डॉक्टर कहते हैं कि रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन हकीकत में पानी सिर्फ जरूरत के मुताबिक पीना चाहिए। जब प्यास लगे तब ही पानी पियो, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी नसीहत, हमेशा वर्जिश करो, चाहे कितने ही मसरूफ क्यों ना हो। जिस्म को हमेशा हरकत में ही रहना चाहिए, चाहे चहलकदमी हो, तैराकी हो या कोई और वर्जिश। चौथी नसीहत, खाने को कम करो। हदीस में है, आदमी के लिए इतना खाना काफी है जितना इसके कमर को सीधा रखें। ज्यादा खाना छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान है। सादी जिंदगी अपनाओ और खाने से अतादल रखो। पांचवी नसीहत, जहां तक मुमकिन हो गाड़ी सिर्फ जरूरी मौकों पर इस्तेमाल करो। मस्जिदें या दुकान या किसी अजीज के घर जाने के लिए मुमकिन हो पैदल जाओ, या अगर दूर है फिर किसी कन्वेंस का इस्तेमाल करो। छठी नसीहत, गुस्सा ना करो। हमेशा गुस्सा ना करो, परेशान मत हो, दरगुजर करो। गम और गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और खुशी को खत्म कर देते हैं। इन लोगों के साथ रहो जिनके पास तुम्हें सुकून मिलता है। सातवीं नसीहत जिसे कहा जाता है, ऐसे माल धूप में रखो, खुद साया में बैठो। जिंदगी को अपने ऊपर दूसरों पर तंग ना करो।
مال اس لیے ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ زندگی کو برباد کرنے کے لیے۔ 8ویں نصیحت، اس چیز پر حسرت نہ کرو جو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بھول جاؤ، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ یہ تو بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں، تمہارے پاس وہ ضرور چیز چل کر ضرور آئے گی، جانتے تم اپنے بستر پر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روک دیتا ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ 9ویں نصیحت، عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ غرور اور تکبر مال اور طاقت دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تواضع تمہیں لوگوں میں محبوب بناتی ہے، یعنی کہ لوگوں کی مدد کرنا اور خاطر تواضع کرنا اللہ کے نزدیک تمہارا درجہ بلند کرتی ہے۔ 10ویں نصیحت، سفید بالوں کا آنا زندگی کے خاتمے کی علامت نہیں بلکہ ایک نئی اور بہترین زندگی کی شروعات ہے۔ مثبت سوچ رکھو، سفر کرو اور حلال روزی سے لطف اٹھاؤ۔ ایک اور نصیحت جاتے جاتے کرتی جاؤں گی، جلدی سو جاؤ، رات گئے تک جاگنا چھوڑ دو، یہ عادت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ آخری اور سب سے اہم نصیحت، نماز کبھی مت چھوڑو۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرو، کیونکہ نماز اول وقت میں دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے نفع کا سودا ہے۔ اس دن جب نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔ اگر یہ باتیں تمہیں اچھی لگی تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ نیکی پھیل جائے۔ اگر تمہیں پسند نہ آئیں تو کسی کو محروم نہ کرو، شاید کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔